हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पास बच्चों तो गाइज आज करने वाले हैं पाइप और सिस्टम। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, और हर टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। ठीक है, सीरीज में करेंगे, हर टॉपिक को करेंगे। ठीक है, और हर एग्जाम की तैयारी करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और एक ईजी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ 1/3 ऑफ अ टैंक होल्ड 80 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। देखो 1/3 का मतलब क्या है, अगर 1/3 क्या है, टैंक भरा है, तो ये जो फ्रैक्शन हमेशा जब दिया होता है तो यानी कहना फ्रैक्शन का मतलब क्या है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी। क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी। यानी कि अगर 3 लीटर का टैंक है, 3 लीटर का टैंक है तो पानी कितना भरा है उसमें, 1 लीटर। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है अगर तो नीचे तो ऐसे देख लो। ठीक है, जो और नीचे वाली वैल्यू होगी हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगी। ठीक है, अगर 3 लीटर का टैंक है, ठीक है, तो पानी कितना होगा, कह रहा है 1/3 होगा। इसका 1/3 यानी कि 1 लीटर पानी होगा। यहाँ से समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1 लीटर नहीं है भाई, 80 लीटर है। कितना, 80। इसका कितना टाइम, 80 टाइम। तो उसी प्रकार से जो पूरा टैंक होगा कितने लीटर का होगा, 3 नहीं, इसका 80 टाइम 8 है 24, 240 लीटर का होगा। लेकिन हमसे पूरा टैंक नहीं पूछा है, कितना, आधा टैंक। ठीक है, तो आधा टैंक के बारे में भाई 240 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 120 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। बताया गया है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि 3/4 जो फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है कि अगर टंकी 4 लीटर की होगी तो 3 लीटर क्या है, टंकी में पानी है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लीटर नहीं निकाला गया था, कितना निकाला है, 30। यानी कि इसका कितना टाइम, 10 टाइम। तो उसी प्रकार से टंकी हुई कितने लीटर की हुई, 4 नहीं, इसका 10 टाइम 40 लीटर की टंकी रही होगी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही पूछा है, फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है, कह रहे हैं 6/7 द पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड विद ऑयल। ठीक है, 6/7। देखो जब भी दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, एक फ्रैक्शन और भी है, कह रहे हैं आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ 60 लीटर ऑफ वाटर ऑयल द टैंक इज 4/5 द पार्ट फुल। ठीक है, 4/5। कहने का मतलब जब भी आपको दो फ्रैक्शन दिए हों इस टाइप के क्वेश्चन में, तो दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। और एलसीएम कितना आएगा, 35। अगर टैंक जो है 35 लीटर का होगा, ठीक है, तो 35 में 6/7 फिल है। कितना, 35 का 6/7। ठीक है, 7 पंजे 35 और 5 छक्के 30, यानी कि 30 लीटर जो होगा ऑयल होगा। ठीक है, और कह रहा है 4/5 यानी कि 35 का 4/5, 35 का 4/5। बाद में कितना रहता है, तो 5 से 7 पे जाएगा, 7 चौक 28। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले अगर जो टैंक है उसमें अगर 30 लीटर ऑयल था तो अब कितना हो गया, 28 हो गया है, लीटर हो गया है। यानी कि पहले से कितना कम हो गया है, 2 लीटर कम हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 नहीं, 60 लीटर कम हो गया है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 लीटर कम हो गया है। यानी कि इसका कितना टाइम, 30 टाइम। तो जो टैंक है वो कितने लीटर का होगा, तो 35 ना हो के इसका 30 टाइम, कितना टाइम, 35 1050 लीटर का रहा होगा। यही हमारा आंसर है ना, 1050। ठीक है, ये हमारा आंसर है। प्यारा था, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। बताया गया है कह रहे किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। ठीक है, देखो 1/4 का मतलब क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है। अगर जो टैंक है अगर वो 4 लीटर का है तो 1 लीटर क्या है, उसमें पानी है। ठीक है, देखो भाई ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये 1/4 क्या है, उसमें पानी है। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 1 का 1/4। ठीक है, 4 यानी कि 1 लीटर क्या होगा, पानी होगा अगर 4 लीटर का टैंक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1 लीटर पानी नहीं है, कितना है, 135 लीटर है। ठीक है, इसका कितना टाइम, इसका 135 लीटर। यानी कि जो टैंक भी है वो 4 ना हो के इसका 135 टाइम कितना हो जाएगा, 540 लीटर का टैंक होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में देखो यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। कुछ नहीं है, देखो अगर 180 लीटर अगर पानी है टैंक में तो टोटल टैंक कितने का है, 540 का है, लीटर का है। बस 0 से 0 काटो, 18 से किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो 1/3 पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे जलाशय को, ठीक है, मतलब पूरा जलाशय जिसका काम एक है, ठीक है, जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे अपना टाइम वर्किंग पढ़ा है ना, MDH पढ़ा है ना, MDH यानी कि जितने भी आदमी हैं, पहले ग्रुप में 2 ग्रुप होते थे ना, पहला ग्रुप और जितने दिन काम करते थे और जितने घंटे और जितना काम करते थे, और जो दूसरा ग्रुप था, दूसरे ग्रुप में इतने आदमी थे जितने दिन में काम करते थे और जितने घंटे में और जितना काम करते थे, ठीक है, टोटल काम, टोटल वर्क। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप यानी कि 12 पंप, ठीक है, कितने दिन में कह रहे हैं कि 15 दिन में, ठीक है, और 6 घंटे और काम एक, ठीक है। वहीं आगे देखो क्वेश्चन में दे रखा है 9 घंटे यानी कि कितने ये निकालना है, ठीक है, पंप निकालना है कितने, और 12 दिन में, ठीक है, कितने दिन में, 12 दिन में, और कितने घंटे दे रखा है, 9 घंटे, ठीक है। अब फटाफट निकाल लो पी की वैल्यू, कितने पंप होंगे। तो देखो 12 से 12 यहाँ कट जा रहा है, और 3 से काटोगे 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, और 3 से इसको काटो 3 5 जा, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी कि कितने पंप लगाने पड़ेंगे, 10। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी टैंक में 8 नल लगे गए हैं, कुछ भरने वाले और कुछ निकास करने वाले, पानी निकालने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाले नल टंकी को 12 घंटों में भर सकता है और प्रत्येक निकासी नल 36 घंटों में भर सकता है। देखो ये 12 घंटों में भर रहा है, ठीक है, 12 घंटों में, और ये खाली करने वाला कितना है, 36 घंटों में, ठीक है। ये इसको माइनस कर दो क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है, और ये भर रहा है तो इसको प्लस कर दो। अच्छा, आपसे पूछा जाए टैंक है वो कितने लीटर का है, तो दोनों का आप एलसीएम लोगे और एलसीएम आ जाएगा 36, यानी कि 36 लीटर का अगर टैंक है तो 12 घंटे में अगला 36 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 लीटर भरेगा। कितना भरेगा, 3 लीटर। वहीं 36 घंटे में 36 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1 लीटर खाली करेगा। इसको माइनस लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, माइनस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये 1 घंटे में कितना, 3 लीटर पानी भरता है और 1 घंटे में ये 1 लीटर बाहर फेंक देता है, खाली कर देता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 नल लगाए गए हैं, जैसे 1 नल ने लगाया, 8 पाइप लगाए गए हैं, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि जो एक पाइप है क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पाइप 3 लीटर भरा है, तो 8 पाइप कितने लीटर भरेंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में देखो 8 पाइप भरेंगे, कितना, 8 के 24 लीटर भरेंगे। कितना भरेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 24 लीटर भरेंगे। तो समझ में आ गया होगा। वही बात करूँ, अगर खाली करने वाले पाइप होते 8, तो वो क्या करते, 1 घंटे में 8 लीटर पानी को क्या कर देते, 8 लीटर पानी को क्या कर देते, खाली कर देते। 8 लीटर पानी को क्या करते, खाली कर देते। लेकिन 36 लीटर पानी को, यानी कि टोटल पानी कितना 36 लीटर है, तो ये 36 लीटर पानी को भरने में 3 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, यानी कि इससे कटोगे 12, ठीक है, 12 लीटर पानी, तो ये एवरेज आ गई 12 लीटर, ठीक है। बस कुछ मत करो, इसको सॉल्व कर लो। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, ये 12 आ गया, ठीक है। और जब इसको देखो, इसको जो है बड़े में से माइनस करोगे, लिखोगे 12 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये जो आया रेशियो, ये रेशियो किसका आया, ये पाइप का रेशियो आया। किसका रेशियो आया, पाइप का। कितना आया, 20:12। बस काट लो, ठीक है। तो 5 किससे 4 से काटोगे, 4 से 3 पे जाएगा और 4 से 5 पे जाएगा, तो 5:3 आ जाएगा। अगर टोटल पाइप 8 होते और तो भरने वाले पाइप कितने हैं, 5 है, और खाली करने वाले पाइप कितने हैं, 3। और हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया भरने वाले पाइप, ठीक है। तो ये 5 आंसर हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा आंसर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन 7 कर लेते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस बार देखा है किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ भरने वाले और कुछ निकासी वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक भरने वाले टैंक को 6 घंटों में भर सकता है और खाली करने वाले को 12 घंटों में। देखो 6 घंटा में ये भरने का काम कर रहा है तो प्लस से लिख लो, और ये 12 घंटों में खाली करने का काम कर रहा है तो माइनस से लिख लो। बस दोनों का एलसीएम आपको देगा कि टैंक कितने लीटर का है, तो टैंक दोनों का एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपको 12, ठीक है। 12 लीटर का आपका टैंक है, ठीक है। कितने लीटर का है, 12 लीटर का। अगर ये 6 आवर्स में 12 लीटर भरता है तो 1 आवर्स में कितना भरेगा, इसको डिवाइड कर दो इससे, 2 लीटर पानी टैंक में जाएगा।
भाई इसकी बात करें, ये 12 आवर्स में 12 लीटर पानी खाली करता है, तो 1 आवर्स में कितना करेगा? 1 लीटर करेगा। माइनस से लिख दो 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पानी खाली करेगा। अब देखो कह रहे हैं कि 12 नल लगाए गए हैं। अगर मैं कह दूं वो 12 के 12 नल, ये जो 12 नल लगाए गए हैं 12 के 12 नल भरने का काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 2 लीटर। तो 12 नल अगर 1 घंटा चल जाएंगे तो कितना भर देंगे? 12 दूनी 24 लीटर भर देंगे। कितना भर देंगे? 24 लीटर भर देंगे। अगर मैं बात करूं ये जो 12 नल लगाए गए हैं वो खाली करने का काम करें, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहे हैं? 1 लीटर। तो 12 नल लगाए गए तो 12 को चला दिया जाए तो 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? 12 लीटर खाली कर देंगे। तो इसको माइनस से लिख देते हैं, 12 लीटर खाली करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है टैंक जो है 4 घंटों में भर सकते हैं। यानी कि अगर टैंक अगर 12 लीटर का है और 4 घंटों में इसको भर दोगे तो 4 × 12, तो एवरेज कितनी जाएगी? 3 लीटर की आ जाएगी। एवरेज कितनी आ जाएगी? 3 लीटर की। बस सॉल्व कर दो इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें से इसको माइनस करोगे तो 20 बन जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3 माइनस, और ये माइनस का 12 है तो 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 को आप यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया पाइप। पाइप कितने हैं हमारे, ठीक है, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ये 15:21, ठीक है। जो कट्टा काट लो, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 5:7। कितना आया? 5:7। तो टोटल पाइप कितने हैं? 12 में, तो 12 भी टोटल पाइप है इसके अकॉर्डिंग भी। लेकिन पूछा है कि भरने वाले पाइप कितने हैं? 5। तो ये आ जाएगा भरने वाले पाइप कितने हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भरने वाले और ये खाली करने वाले, तो 5 हमारा प्यारा सा आंसर है। फटाफट से लिख लो इसे।